आज शीर्षक है जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ अर्थात जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ। इसमें जानते हैं एक नटवा की जीवनी है। सोच सकते हैं कि गांव घर में नटवा का क्या हाल होता है, लेकिन उसकी जीवनी हमको आपको पढ़ना है। हम पढ़ते हैं, शीर्षक है जित जित मैं निरखत हूँ। उसमें कहा गया है कि जो कांटों के पथ चल आया, फूलों का उपहार उसी को, है ना। इसमें ये बिरजू महाराज है जिसको पिताजी भी डांसर था, कुछ वर्ष के छोटे थे, साथ में ले जाया करते थे। माता पिता का जो काम होता है ना, माता पिता जो काम करते हैं, जो जिस व्यवसाय में रहते हैं, है ना, तो वो तो बच्चों को कुछ न कुछ अनुभव होता है, वो भी कोशिश करते हैं बच्चों को दें, है ना। तो उसको छोटे से ले जाने लगे तो वो भी डांसर हो। एक बार रामपुर में छोटे थे और बेचारे स्टेज पर आए, गीत गाए, डांस किए, तो उसको पारितोषिक मिला। हालांकि पहले से सबको पता था कि पारितोषिक मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा पुरस्कार यह कहना मुश्किल था। होते होते उस लड़का को मिला। तो उनका चाचा कह रहे थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, है ना। लेकिन कहावत है कि बेचारे की जिंदगी में दुख था। एक बार तो इसके डांस पर मोहित होकर राजा साहब अपने यहाँ नौकरी कर रख लिए, नवाब साहब, है ना। तो कुछ अरसे गुजर गए। ये था कि फिक्स था, नौकरी तो हो गया, लेकिन बात ये था कि छीट फूट जो प्रोग्राम होता है उसमें पैसा अच्छा होता है। नवाब साहब रख लिए तो उसमें कुछ दिया करते थे, तो पापा को सोच था कि वो अच्छा रहता कि वहाँ से नौकरी छूट जाता है, लेकिन कौन कह सकता है। तो ऐसे ही एक बार प्रोग्राम की बात हुई, तो प्रोग्राम में कहीं गच्छे थे, ना कहने की बात हुई, तो खिसला कर नवाब कह दिया कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे बेटों को भी नहीं लाना है ना। इससे पहले हनुमान जी को जाकर प्रसाद तो चढ़ाए ही थे, चढ़ाना ही था उनको, माने थे मन्नत, चढ़ाए नहीं थे कि नौकरी छूट जाएगी ना तो प्रसाद चढ़ाएंगे। तो नौकरी छूटा, प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया इसके पिताजी। सोचिए, कहीं नौकरी लगने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, और ऐसी जगह थी कि नौकरी छूटने के लिए प्रसाद चढ़ाया गया है। सोच सकते हैं। तो इस तरह से ये वहाँ समस्या लगा, परेशानी लगा, इसलिए छूटने के लिए नौकरी छूट जाए, इसके लिए इस खुशी में भगवान को, हनुमान जी को प्रसादी चढ़ाया गया है ना। खैर ठीक है। कहावत है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर जमाना एक जैसा नहीं होता, जहाँ खुशी है वहाँ दुखी है। बेचारे छोटी अवस्था में खुशी का मजा लिए ही थे कि पिताजी का मृत्यु हुआ। पिताजी कैसा था कि अपने दुख दर्द को किसी के सामने प्रकट नहीं करता, वही में दुख सहते सहते कुछ हो गया होगा, परेशानी बढ़ गई होगी, है ना। तो इस बातों से आप एक प्रकार का शिक्षा लें, कभी किसी नटुआ के घर पर खौर नहीं रहा है। बड़े बड़े संगीत को, बड़े बड़े हीरोइन जो उस समय रह चुकी है,
है ना। उसके अब बैकग्राउंड लीजिए, मंदाकिनी ही है मान लीजिए, हम लोग देखे हैं तो उस समय उसके सीन, है ना, मत पूछिए। लेकिन आज वो उनको पूछिए कि कहाँ रहती है ना, किस स्थिति में रहती है। रामायण का जो मैं जो सीता का पार्ट अदा की है उसके बारे में पता कीजिए कि अभी उसका क्या हाल है, वो किस हालात में रह रही है। तो एक समय में तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है ये, लेकिन दूसरे के यहाँ खाना पान पीना समय पर, खान पान नहीं, समय पर अपने घर का व्यवस्था नहीं, है ना। उजरा सा परिवार विशेष रूप से होता है। हालांकि जो बहुत चढ़ गए तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन मीडियम कोटि का, नीचे कोटि का लोग जो है उसको परेशानी ज़्यादा है, कुपोषण ज़्यादा होते हैं, सही ढंग से अपने घर परिवार चला नहीं पाते हैं। इसी क्रम में इसी कुपोषण, है ना, या इसी कमी के कारण इसके पिता का छोटी ही में देहांत हो गया। एक प्रश्न आता है कि बिरजू महाराज के लिए सबसे दुखद घड़ी कब आया। इसका जवाब ऐसे ही कि बेचारे छोटे उम्र का आदमी, पिताजी मर गए तो 13वीं करने के लिए घर में कुछ नहीं था, है ना। तो छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम करके, 2 प्रोग्राम करके बेचारे कुछ रुपया, 400-500 रुपया जमा किए, इसी से इसके पिता का 13वीं हुआ। कहने के लिए तो मैंने आसानी से कह दिया, लेकिन सोचते हैं कि जिसके घर में अभी मातम छाने वाला है, जिसके आंखों से आंसू अभी छूटा नहीं है, वो 2 प्रोग्राम किए होंगे किस हालात में। क्या प्रोग्राम में रोएगा तब पैसा मिलेगा? किस तरह से चहकते हुए, हंसते हुए प्रोग्राम उसे करना पड़ा होगा कि प्रोग्राम में उसे पैसा मिला होगा, तब पिता का 13वीं क्या होगा। क्या सोच सकते हैं अपने दिल को कितना कड़ा करना पड़ा होगा उसको, कैसे डांस किए होंगे, किसी को जिसे फील ना हो, पता ना हो। ये पराक्रम ही बहुत बड़ा पराक्रम है। तो इस प्रकार से आदमी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, है ना, जो अच्छा कर्म कर आया है नाम उसी का होता है, जैसे अभी बिरजू महाराज का, है ना। फिर आगे इसकी बहुत बड़ी